आप इसे ट्राई करके ज़रूर से देखिए, सभी को पसंद आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं मूंग दाल मठरी। शुरू करते हैं। तो इस मठरी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। ये धुली हुई मूंग की दाल है, जिसे पीली मूंग की दाल भी कहा जाता है। तो इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद इसे साफ पानी से धो लेंगे। और धोने के बाद हम इसे लगभग 4 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल को मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ है। दाल बहुत ही बढ़िया से फूल के सेट हो चुकी है। तो अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसे गर्म पानी में भिगो के रखिए। गर्म पानी में ये 1 से 1.5 घंटे में बढ़िया से फूल जाएगी। तो चलिए अब दाल में से सारा पानी अलग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छलनी ली है। छलनी के अंदर हम ये दाल डाल देंगे। तो ये देखिए दाल में से सारा पानी निकल चुका है। तो इसे डाल देते हैं किसी मिक्सी जार में, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे पीसना होगा। तो इसे पीसने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है अगारो न्यूट्री ब्लेंडर। बहुत ही बढ़िया से वर्क करता है ये। तो यहाँ पर देखिए दाल का मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। तो इसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 छोटे चम्मच पानी का यूज किया है। तो आवश्यकता अनुसार पानी डालें, लेकिन बहुत ज्यादा भी यहाँ पर पानी नहीं डालें। थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल महीन दाल को पीस लीजिए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच नमक। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर नहीं ले, काली मिर्च को कूट के ही डालें। इससे दिखने में बढ़िया लगेगी और स्वाद भी बढ़िया आएगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को भी थोड़ा सा मैंने कूट लिया है। और इसी के साथ हम डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक बढ़िया से कलर के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच तेल मोइन के लिए, ताकि अंदर से एकदम खस्ता और बढ़िया सी क्रिस्पी बने। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बस इस मठरी को बनाने के लिए इस बात का आप ध्यान रखें कि दाल को बिल्कुल महीन पीसना है। अगर दाल बहुत ही अच्छे से भीगी हुई होगी तो बहुत ही बढ़िया से इसका पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर बारीक कटा हुआ करी पत्ता भी डाल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है इसके डो लगाने की। तो डो लगाने के लिए मैं यहाँ पर मैदे का यूज कर रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर 1 कप भरकर मैदा लिया है, लेकिन पूरा एक साथ नहीं डालें। थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर मैदा डालेंगे और आवश्यकता अनुसार हमें यहाँ पर मैदा डालना है। तो बस थोड़ा थोड़ा मैदा करके डालिए और यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। तो अभी मैंने यहाँ पर आधा मैदा डाला है। तो इस डो को लगाने के लिए मुझे कितने मैदे की जरूरत हुई है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आटे का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आधा मैदा ले लीजिए और आधा आटा ले लीजिए। इससे हेल्दी भी रहेंगे, क्योंकि मूंग की दाल तो वैसे ही हेल्दी रहती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसका नॉर्मल सा डो लगा के तैयार कर लिया है। बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। और इतने डो को लगाने के लिए मुझे पूरा यहाँ पर 1.5 कप मैदे की जरूरत हुई है। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और कवर करके साइड में रख देंगे। आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है। इसके अंदर हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच देसी घी। अब जितने हमने यहाँ पर घी लिया है उतना ही हमें यहाँ पर चाहिए कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की जगह आप यहाँ पर अरारोट पाउडर का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच घी लिया, तो 3 चम्मच ही मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। और कॉर्नफ्लावर डाल के हमें इसे बढ़िया से मिक्स करना है, यानी इसे अच्छे से फेंटना है। इस तरह से फेंटिए कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो पहले इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं और फिर इस तरह से घुमाते हुए हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसकी एक स्लरी जैसी तैयार करना है, जो बिल्कुल लम्स फ्री हो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट मठरी बनने वाली है और साथ ही इनकी जो लेयर है बहुत ही बढ़िया से निकलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्रीम जैसा हमने यहाँ पर इसकी स्लरी बना के तैयार कर ली है। तो चलिए जो डो है इसे भी रखे हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, ये भी थोड़ा सा सेट हो चुका है। तो इसे फिर से थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि अच्छे से ये चिकना हो जाए। तो जब डो बढ़िया से लगा रहेगा तो बहुत ही आसानी से हम इसे बेल सकते हैं, बिल्कुल भी ये फटेगा नहीं। तो चलिए अब हम इसमें से लोई बना के तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं बनाएंगे, बस जिस तरह से हम रोटी की बनाते हैं ना, बस उससे थोड़ी सी बड़ी ले लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी बड़ी सी रोटी बना के तैयार करेंगे। ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो बेलने के लिए मैंने इसे थोड़ा सा सूखे आटे में डिप किया है, ताकि बेलने में इसे आसानी रहे। आप चाहें तो थोड़ा सा तेल लगा के भी इसे बेल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सूखा आटा अगर आप लगा के बेलेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और फटाफट से ये बड़ा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाना है और इसकी थिकनेस इसी तरह से रखना है, जिस तरह से रोटी होती है ना, बस उसी तरह से हमें इसे बना के तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए एक रोटी जैसा मैंने इसे बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब जो हमने स्लैरी बना के रखी हुई थी ये इसके ऊपर लगा देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर चम्मच से सभी दूर थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी और फिर अपनी हाथों की सहायता से हम इसे अच्छे से फैला देंगे। तो आप चाहे तो किसी ब्रश की सहायता से भी इसे फैला सकते हो। सभी तरफ मैंने अच्छे से स्लैरी को लगा दिया है और इसके ऊपर हम लगा देते हैं थोड़ा सा सूखा मैदा। अब हम क्या करेंगे, इसे उठाते हुए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं बस मैं किस तरह से इसे कर रही हूँ, यही स्टेप आपको फॉलो करना है। और दूसरी तरफ से भी हम इसे इसी तरह से फोल्ड कर देंगे।
और इसके ऊपर हम फिर से ये स्लैरी लगाएंगे जो हमने बना के रखी हुई थी। तो बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी लगाएंगे, लेकिन तो देखिए स्लैरी तो मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो इसके ऊपर अब हमको थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करना है ताकि जब ये फ्राई होगी ना तो इनकी जो लेयर है बहुत ही बढ़िया से खुल के आएगी। इससे हमारी मठरी बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर इसे एक बार फिर से फोल्ड कर देती हूँ और दूसरी तरफ से भी उठाते हुए हम यहाँ पर इसी तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। तो अब हम इसे फिर से बेल लेते हैं। तो बेलने के लिए थोड़ा सा इस पे सूखा मैदा लगा देते हैं। तो अभी जो इसकी शेप है हमें चेंज नहीं करना है, बस इसी तरह से मैं इसे स्क्वायर शेप में बेल लूंगी। तो बस बेलन घुमाते हुए हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसकी थिकनेस भी हमें उसी तरह से रखना है जैसे हमने पहले रखी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। तो इसके ऊपर हम फिर से स्लैरी लगा देते हैं, यानी मैदा और घी जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था ना वो सभी तरफ अच्छे से फैला देंगे। और इसके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे। तो सूखा मैदा आप जरूर से डालें, इससे जो लेयर है बहुत ही बढ़िया से निकलेगी। और एक बार हम इसे फिर से फोल्ड कर देते हैं और इसी के पास में यहाँ पर दूसरी साइड से भी इसे फोल्ड कर देती हूँ और इसके ऊपर हम फिर से ये स्लैरी लगाएंगे। तो ये काम आपको 2 से 3 बार करना है, बस यहाँ पर ही थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बाकी इसे बनाने में वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। तो चलिए इस तरह से मैंने इसे फिर से फोल्ड कर दिया है और अब मैं इसे फिर से बेल लूंगी। तो हल्के हाथों का यूज़ करके हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इस समय थोड़ा मोटा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। तो अब मैं इसे कट कर ले। तो आधा इंच की हम यहाँ पर इसकी स्ट्रिप्स निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं इसे किस तरह से बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हो, यानी आप मुझसे कहाँ से जुड़े हुए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। आपके अच्छे कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसे स्ट्रिप्स में निकाल लिया है। तो चलिए अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो गैस चालू करके गैस पे मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद गैस का फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए और एक बार कढ़ाई में जितने आसानी से आ जाते हैं उतने हम यहाँ पर डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसे कुछ देर इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि इसकी जो लेयर है बढ़िया से निकलने लग जाए। अब मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और लो फ्लेम पे हम दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए इन्हें बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं अभी से इनकी लेयर खुलने लगी है। जब ये पूरी तरह से फ्राई होंगे तो ये बहुत ही बढ़िया से परतदार बनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा इसमें कलर आ चुका है और बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं मेथी मटरी। यहाँ पर मैंने 2 कप मेथी ली है। मेथी को अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद इसे अच्छे से धोकर फिर काट लीजिए, लेकिन बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में आप इसे कट कीजिए। तो चलिए गैस चालू करके गैस पे कढ़ाई रखी है, इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी और जो हमने यहाँ पर मेथी ले रखी है ना ये इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश ये करें कि धोने के बाद मेथी में से सारा पानी निकल जाए, इसके बाद ही आप मेथी यहाँ पर भूनें। तो गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं और लगातार चलाते हुए मेथी को यहाँ पर बढ़िया से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि मेथी साफ करते समय अगर कोई मोटे और बड़े डंठल हो तो उसे अलग कर दीजिए। अगर छोटे डंठल होंगे, नरम डंठल होंगे तो उसका यूज आप यहाँ पर कर सकते हो। मुझे 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है और मेथी जो है ड्राई सी हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसके अंदर हम डाल देते हैं गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पर 1 कप और आधा कप गेहूं का आटा ले रही हूँ, यानी टोटल मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप सूजी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आप यहाँ पर सूजी नहीं डालना चाहते तो केवल आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, यानी टोटल आप यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा ले लीजिए। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच कूटी हुई काली मिर्च। तो काली मिर्च को आप यहाँ पर दरदरा कूट कर ही यूज कीजिए। इसके बाद हम डाल देते हैं 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अगर आप इसे और तीखा बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हो। इसी के साथ हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डाल देते हैं जीरा। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भरकर सफेद तेल। तेल से दिखने में भी सुंदर लगती है और साथ ही खाने में भी क्रिस्पीनेस रहता है। अब इन सभी चीजों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सूजी डालने से थोड़ी सी क्रिस्पी रहते हैं, इसलिए मैंने सूजी का यूज किया है, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहें तो भी ये जो मटरी है बढ़िया ही बनेगी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मोइन के लिए तेल में यहाँ पर डिसेनो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। तो इसकी जगह आप रेगुलर ऑयल का भी यूज कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी आप मेजरिंग कप और स्पून देख रहे हैं ये अगारो यूटेंसिल सेट के हैं। तो अगर आप डिसेनो ऑयल और अगारो यूटेंसिल सेट मंगाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे परचेस कर सकते हो। तो चलिए अब तेल को हम यहाँ पर बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो कुछ देर इस तरह से क्रम्बल करते हुए मिक्स कीजिए ताकि तेल जो है आटे में बढ़िया से लग जाए और जो हमारी मटरी है ना एकदम खस्ता बने। तो यहाँ पर देखिए तेल तो बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये भुनी हुई मेथी जिसे हमने घी में भून के रखा था। तो यहाँ पर जो हमारी मटरी है बहुत ही फ्लेवरफुल बनने वाली है, मेथी का इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया से आने वाला है। मेथी डाल के इन सभी चीज़ों को एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो मेथी है ना इसमें थोड़े से लम्स हो चुके हैं। तो इस तरह से आप क्रम्बल करते हुए मिक्स कीजिए ताकि मेथी जो है अलग अलग हो जाए और आटे में बढ़िया से लग जाए। तो यहाँ पर देखिए मेथी आटे में बढ़िया से लग चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो डो लगाने के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो पानी एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और हमें यहाँ पर इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। तो सॉफ्ट इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी भी डाली है ना, तो जब ये फूलेगी तो आटा जो है बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो बस आवश्यकता अनुसार हम यहाँ पर पानी डालते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कह सकते। जिस तरह से चपाती का डो होता है ना, बस इसी तरह से हमें यहाँ पर इसको लगाना है। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और कवर कर हम इसे साइड में रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि बढ़िया से सेट हो जाए। तब तक फटाफट से हम यहाँ पर एक और तैयारी कर लेते हैं। एक मैंने कटोरी ली है, इसके अंदर हम डाल देंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसी के साथ में इसमें डालूंगी 3 चम्मच देसी घी। तो घी की जगह वैसे आप यहाँ पर तेल का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इन दोनों चीज़ों को चलाते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कीजिए। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है बढ़िया से मिक्स हो चुका है और बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में आ चुका है। बस इसी तरह से हमें यहाँ पर इसे बना के तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसे रख देते हैं साइड में और 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये जो डो है ना ये भी बढ़िया से सेट हो चुका होगा। तो इसे एक बार हम फिर से मसल लेते हैं ताकि अच्छे से चिकना हो जाए। तो फ्रेंड्स, डो लगाने के बाद आप इसे रेस्ट करने के लिए ज़रूर से छोड़ें ताकि बढ़िया से ये सेट हो जाए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें से छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पर इसकी लोई बनाकर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्कुल भी नहीं ले, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी पतली पतली रोटियाँ बनाकर तैयार करना है। तो इतने डो में से मैं यहाँ पर 9 लोई बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी 9 लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब बारी है बेलने की। तो लोई को थोड़े से सूखे आटे में डिप कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और बिल्कुल रोटी की तरह ही हमें इसे बनाना है। रोटी जितना ही हमें इसे पतला रखना है। देखिए एक रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे अभी हम रख देते हैं एक प्लेट के अंदर, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर 2 रोटी और बनाकर तैयार करना है। यानी अभी मैं यहाँ पर 3 रोटी बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो चलिए दूसरी रोटी भी इसी तरह से बेल लेते हैं। तो चलिए दूसरी रोटी भी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर एक और रोटी बना लेते हैं। तो ये देखिए तीनों रोटी मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। तो जो अब हमने साटा बना रखा था ना, यानी कॉर्नफ्लावर और घी का जो हमने मिक्स बना रखा था ना, बस इसे हमें यहाँ पर लगाना है। और अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा सूखा आटा। मैदा डाल दीजिए, कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए या फिर गेहूं का आटा ही डाल दीजिए। और आटा डाल के इसे एक बार इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे दूसरी रोटी। तो बस दूसरी रोटी पे भी हमें यही अप्लाई करना है, यानी जो हमने साटा बना रखा था ना, बस इसे हमें सभी तरफ अच्छे से फैलाना है। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे हमारी तीसरी रोटी। तो इसी तरह से ये साटा लगा देती हूँ। तो अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसे उठाकर इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी हमें इसे रोल करना है। तो अच्छे से इसे टाइट हाथों से रोल कीजिए, कहीं भी इसमें गैप नहीं रहना चाहिए, तभी जो हमारी मटरी है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। और फोल्ड करने के बाद आप इसे एक बार इस तरह से घुमा दीजिए। तो चलिए अब बारी है इसे कट करने की। तो कट करने के लिए आप कोई भी तेज धार वाला चाकू ले लीजिए और आधा इंच के यहाँ पर इसके पीस कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं करें, बस आधा इंच के पीस काफ़ी होंगे इसके लिए, क्योंकि हमें इसे एक बार फिर से बेलना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं आधा इंच के इनके पीस निकाल लेती हूँ। तो चलिए अब हम इसे बेलेंगे, लेकिन इसके पहले हम हाथों से इसे थोड़ा सा शेप दे देते हैं ताकि थोड़ा सा गोल हो जाए।
तो वैसे आप चाहें तो इसे ऐसे भी बेल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बेलेंगे तो इसका जो शेप है थोड़ा सा ओवल शेप आएगा, यानी अंडाकार शेप रहेगा। तो हम इसे गोल बना रहे हैं, इसलिए मैं इसे इस तरह से शेप दे रही हूँ। तो चलिए अब बारी है इसे बेलने की। तो बेलने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा इसे सूखा आटा लगाकर बेल लीजिए। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं बेले, बस हल्का सा इसे बड़ा करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए एक मठरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर सूखा आटा भी नहीं लगा रही हूँ, इसे ऐसे ही बेल रही हूँ, क्योंकि वैसे भी ये चिपकेगा नहीं। तो बस इसी तरह से हमें फटाफट से बेलकर सभी मठरियाँ बनाकर तैयार करना है। एक तरफ मैंने गैस चालू कर गैस पे तेल को भी गर्म करने रख दिया है। तो चलिए अभी तो मैंने यहाँ पर कुछ मठरियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो तेल हमें यहाँ पर मीडियम सा ही गर्म चाहिए। अब एक एक मठरी उठाते हुए हम गर्म तेल में डालते जाते हैं। तो अभी तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है, लेकिन जब हम सारी मठरी डाल देंगे इसके बाद गैस का फ्लेम आप लो कर दीजिए। तो एक बार कढ़ाई में जितनी आसानी से आ जाती है बस उतनी ही हम इसमें डालेंगे, और डालने के बाद हमें इसे तुरंत पलटना नहीं है। बस कुछ देर हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे ताकि दोनों तरफ से बढ़िया से फ्राई हो जाए। बस कुछ देर के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे जब ये थोड़ी सी नीचे से फ्राई हो जाएगी, और दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए हम इसे बढ़िया से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका जो कलर है ना बढ़िया से गोल्डन सा नहीं आ जाता और अच्छे से क्रिस्पी नहीं लगने लग जाती और इसकी जितनी भी परतें हैं वो खुलने नहीं लग जाती। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है और अब बढ़िया सा इसमें कलर आ चुका है। जब इस तरह से बढ़िया से कलर आ जाए इसके बाद हम इसे तेल में से बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लग रही है, साथ ही ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी है। तो जो बाकी बची हुई है वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब बारी है हेल्दी चकली बनाने की। सबसे पहले हमें जरूरत होगी मूंग की दाल की। तो मैंने यहाँ पर ली है आधा कप धुली हुई मूंग की दाल, यानी पीली मूंग की दाल, जिसे बिना छिलके वाली मूंग की दाल भी कहा जाता है और मूंग का मोगर भी बोलते हैं। तो चलिए इस मूंग की दाल को डाल देते हैं प्रेशर कुकर में और पानी डाल के 2 से 3 बार इसे बढ़िया से धो लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मूंग की दाल को मैंने बढ़िया से धो लिया है, लगभग 2 से 3 पानी से अच्छे से धोए इसे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो हमने यहाँ पर आधा कप मूंग की दाल ली थी ना, तो हम यहाँ पर 1.5 कप पानी डालेंगे, या फिर इतना पानी डाल दें कि हमारी दाल अच्छे से पक जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालें। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच नमक। तो इस समय नमक डालने से दाल हमारे अंदर तक बढ़िया से नमकीन हो जाएगी। तो चलिए प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं और इसे रख देते हैं गैस पर और 3 से 4 सीटी लगा लेंगे ताकि जो हमारी दाल है ना बढ़िया से पक जाए। तो फ्रेंड्स ये आपके कुकर पे भी डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पर दाल को पकाने के लिए कितना विसल लगाना होगा। तो मैंने तो यहाँ पर इसमें 4 सीटी ली है। तो कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं और चेक करते हैं दाल हमारी यहाँ पर बढ़िया से पकी है या नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दाल बहुत ही बढ़िया से पकी हुई चाहिए, यानी एकदम मेशी से चाहिए। आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल बढ़िया से पक चुकी है। तो एक बार इस तरह से दाल को हम घोट लेते हैं ताकि इसमें कोई भी दाना हो वो निकल जाए, ताकि जब हम इसकी चकली बनाएं तो बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ पर चकली बन जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, दाल को मैंने बहुत ही बढ़िया से घोट लिया है, बिल्कुल मेशी से हमारी यहाँ पर दाल हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, यानी 1/4 कप मैंने यहाँ पर पानी डाला है और पानी डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स दाल में पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालें, अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पर बाद में पानी डाल सकते हैं। तो चलिए दाल को निकाल देते हैं किसी बर्तन में और कुकर के अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल के इसी में डाल देंगे ताकि जो ये कुकर है ये भी साफ़ हो जाए और आसपास थोड़ी सी दाल लगी होगी ना वो भी वेस्ट ना जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करें। तो चलिए ये तैयारी तो हमारी हो चुकी है। अब इस दाल को अभी रख देते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक साफ कॉटन का कपड़ा लिया है। तो अगर हो सके तो ये जो कपड़ा है आप वाइट ही लें। तो अब हम इस कपड़े के अंदर डाल देते हैं 2 कप भरकर गेहूं का आटा। ये जो चकली है ना हम मूंग दाल और गेहूं के आटे से बना रहे हैं, बहुत ही हेल्दी हमारे यहाँ पर चकली बनने वाली है। और अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को उठाकर यहाँ पर इसकी पोटली बना लेंगे। तो पोटली बनाकर हम यहाँ पर इसकी एक टाइट से नॉट लगा देंगे ताकि आटा कहीं से भी बाहर नहीं निकले और अपने ही भाप में आटा बढ़िया से पक जाए। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस आटे को हमें स्टीम करना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक कुकर का पॉट लिया है, तो इसके अंदर हम ये पोटली रख देते हैं। पानी वगैरह हमें कुछ भी नहीं डालना है। और अब मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है, कुकर के अंदर हम डाल देते हैं पानी। तो लगभग मैं यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ और इस तरह से हम एक प्लेट को उल्टी कर इसके अंदर रख देंगे ताकि जो पानी है ना इस पॉट के अंदर नहीं आए। तो अगर आपके पास इस तरह से पोट वाला कुकर नहीं है तो कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, उसमें भी आप ये काम कर सकते हो।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस कुकर को रख देते हैं गैस के ऊपर और हाई फ्लेम पे हम यहाँ पर इसके 5 विसल लगा देंगे। तो चलिए, कुकर में भी 5 सीटी आ चुकी है। देखते हैं आटा हमारा यहाँ पर अच्छे से स्टीम हुआ है या नहीं। तो इस पॉट को बाहर निकाल लेते हैं। तो सावधानी से बाहर निकालिए, ये जो पोटली है पानी में गिरनी नहीं चाहिए, नहीं तो जो आटा है ना पूरी तरह से गीला हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पोटली को खोल लेते हैं। तो आप देखेंगे ना, ये आटा जो है बहुत ही बढ़िया से स्टीम हुआ है। इसकी पहचान यह है कि जब इस तरह से हम इसे बाहर निकालें तो ये बिल्कुल पोटली के रूप में ही बाहर आ रहा है, यानी जो इसका शेप है ना पूरा पोटली वाला ही हो चुका है। तो चलिए, अब क्या करना होगा, इस आटे को हमें यहाँ पर तोड़ना होगा। तो आप चाहे तो हाथों से इसे तोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी घुमा लीजिए। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए और फिर आप कुछ देर के लिए मिक्सर चला लीजिए। तो ये जो आटा है ना बहुत ही बढ़िया से टूट जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे छोटे छोटे पीस में तोड़ लिया है। तो चलिए, अब हम इसे एक बार छान लेते हैं। इसके अंदर हम डाल देते हैं ये सारा आटा और एक बार इसे बढ़िया से छान लेते हैं। और अगर ऊपर कुछ पीसेस बचते हैं ना, तो इसे आप मिक्सर में घुमा लीजिए या फिर हाथों से ही तोड़ लीजिए इसे। तो मैं तो इसे हाथों से ही तोड़कर यहाँ पर इसका आटा बना रही हूँ। आटा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब हम इसमें कुछ मसाले मिला देते हैं। जैसे आधा चम्मच में नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी पाउडर और 1 चम्मच में डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। और इसी के साथ मैं यहाँ पर 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। इससे कलर बहुत ही बढ़िया से आएगा। और थोड़ी सी हम यहाँ पर हींग डाल देते हैं, लगभग 1/4 टीस्पून। तो चलिए, अब हम इसमें डाल देते हैं एक खास चीज़ जो इस चकली को बहुत ही टेस्टी बनाता है, साथ ही चकली हमारी दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो 2 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, आप इसे ज़रूर से डालें। और 2 छोटी चम्मच हम डालेंगे तेल मोइन के लिए। तो मैं यहाँ पर डिजाइनों का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और आधी छोटी चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो भी मेजरिंग कप या टीस्पून यूज़ किए हैं वो सारे अगारो ब्रांड का है। तो अगर आप तेल को और कप को परचेस करना चाहते हैं तो इनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो चलिए, अब बारी है इसका डो लगाने की। तो डो लगाने के लिए हम यहाँ पर इस दाल का ही यूज़ करेंगे। तो पहले आप पूरी एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही हम यहाँ पर दाल को डालेंगे। जितनी ज़रूरत होगी बस उतनी ही यहाँ पर दाल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, चकली में जितने भी मसाले हैं ना, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ी सी मिर्ची और बढ़ा लीजिए, या फिर आप लहसुन पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर कूट कर लहसुन डाल सकते हैं, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कूट कर हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि यहाँ पर आप इसे किस तरह से बनाना चाहते हो। ऐसे डो लगाएंगे और अगर ज़रूरत हुई तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो उसी बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। तो पानी डाल के इसे बढ़िया से मसल लेंगे। तो जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर मैंने 3 से 4 छोटी चम्मच पानी का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से यहाँ पर डो लग के तैयार हो चुका है। तो ये जो डो है बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नॉर्मल सा ही हमें यहाँ पर डो लगा के तैयार करना है। तो चलिए, डो तो हमारा यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इतने डो में से थोड़ा सा डो बाहर निकाल लेते हैं, यानी जितना मशीन में आ जाए बस उतना हम यहाँ पर डो ले लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1 से 1.5 छोटी चम्मच। तो पानी डाल के इसे एक बार इस तरह से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम चकली बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और बिल्कुल सॉफ्ट हमारे यहाँ पर चकली बनेगी। तो बस इसे कुछ देर इसी तरह से मसलते हुए बढ़िया से चिकना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा यहाँ पर बन चुका है, बिल्कुल चिकना सा यहाँ पर डो हो चुका है। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, चकली बनाने वाली मशीन ले लेते हैं और इसमें ये स्टार वाली जाली लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर चकली बना रहे हैं ना, तो चकली के लिए तो यही जाली यूज़ होती है। और इस तरह से इसे थोड़ा सा दबा देते हैं और इसके ऊपर की कैप को इसके अंदर फिट कर देंगे। तो चलिए, अब फटाफट से हम यहाँ पर चकली बना लेते हैं। तो चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक थाली को उल्टा कर लिया है और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम इसे चकली का शेप दे देंगे। तो चकली बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसे तो 1 से 2 बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसे बना पाएंगे। तो अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो किसी पेपर पर भी इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने दूसरी चकली भी बनाकर तैयार कर ली है। साइज में मैंने इसे थोड़ी सी बड़ी ही रखी है, क्योंकि दिखने में थोड़ी बड़ी चकली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो बाकी बची हुई चकलियाँ हैं ना, वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर पहले कम ही बना रही हूँ, फिर थोड़ी तल लूँगी, इसके बाद में यहाँ पर बाकी बची हुई चकलियाँ बना लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अभी 5 से 6 चकली बनाकर तैयार कर ली है। तो अब बारी है इन्हें फ्राई करने की।
तो बस इस तरह से हमें स्पैचुला से उठाकर इसे गर्म तेल में डालते जाना है। हाथों से आप इसे बिल्कुल भी नहीं उठाएं। और इसके लिए हमें तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म चाहिए। कच्चे तेल में आप इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करें। अगर आप कच्चे तेल में इसे फ्राई करेंगे ना तो हो सकता है कि ये अंदर जाके खुल जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन इतना ज़्यादा भी तेल को गर्म नहीं कर ले कि डालते से ही एकदम से लाल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक एक चकली उठाते हुए हम इसमें डाल देंगे। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ, अभी मैंने यहाँ पर केवल 4 ही चकली डाली हैं। तो डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। कुछ देर हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। जब इसके ऊपर के जो बबल्स हैं ना थोड़े कम होने लग जाएं, इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हें पलट देते हैं। आप देखेंगे ना एक तरफ से बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, कढ़ाई में जाकर बिल्कुल भी नहीं खुली है। और इस चकली को बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। जब भी आपके पास टाइम हो आप दाल को बॉईल करके रख लीजिए और आटे को भी स्टीम करके रख लीजिए, तो आपका जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर तो आपको फटाफट से आटा लगाकर केवल चकली ही बनानी होगी। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है। दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए बढ़िया से इन्हें फ्राई कर लीजिए। तो जो बाकी बची हुई चकली है ना वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बनाकर फ्राई कर लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्थी रेसिपी। तो आने वाले त्यौहार पर आप इसे जरूर से ट्राई कीजिए और डब्बा भर कर इसे बनाकर रख लीजिए। तो चलिए अब बनाते हैं क्रिस्पी समोसा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप मैदा। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक। इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ और मसाले मिलाएंगे, जैसे आधा छोटा चम्मच में यहाँ पर अजवाइन डाल रही हूँ। आधा चम्मच हम डालेंगे कुटी हुई सौंफ। आधा चम्मच हम डालेंगे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। तो काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है, काली मिर्च को आप कूट कर ही यूज कीजिए। इसके साथ में यहाँ पर आधा चम्मच कसूरी मेथी का यूज कर रही हूँ। अब सारी इन सूखी चीजों को चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे एक बार मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मोइन के लिए तेल। आप यहाँ पर तेल की जगह घी का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच तेल लिया है। तो आप चाहें तो तेल को थोड़ा सा गर्म कर भी डाल सकते हो। मैंने तो यहाँ पर कच्चा तेल ही डाला है। अब हाथों से इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो कुछ देर आप क्रम्बल करते हुए मिक्स कीजिए ताकि मैदे में जो तेल है अच्छे से सभी तरफ लग जाए। अगर तेल जो है अच्छे से लग जाएगा ना तो हमारी जो समोसा पूरी है वो भी खस्ता बनेगी। आप देख सकते हैं इसमें तेल का मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। बस इस तरह से मुट्ठी बनना चाहिए। तो अब हम इसमें पानी डालते जाते हैं और इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो डो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। बस जिस तरह से हम चपाती के लिए आटा लगा के तैयार करते हैं ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पर इसका आटा लगा के तैयार करना है। तो ये जो समोसा पूरी है आप इसे सफ़र में ले जा सकते हो, बच्चों को दे सकते हो या दिन की चाय के साथ, या फिर चलते फिरते हर कभी इसे खा सकते हो। खराब नहीं होती है, लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर रख भी सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसका डो लगा के मैंने रेडी कर लिया है। जिस तरह से चपाती के लिए आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरह से मैंने इसे लगा के रखा है। तो इसे कवर कर देते हैं और कवर करके कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर कटोरी ली है, इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भरकर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ में यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। आधा चम्मच हम डाल देते हैं चाट मसाला और इसी के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि हमने डो में भी नमक का यूज़ किया है। और थोड़ा सा हम यहाँ पर काला नमक भी डाल देते हैं। तो बस अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही चटपटा सा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे भी अभी हम यहाँ पर साइड में रख देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एक और तैयारी करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दूसरा मिक्सिंग बाउल लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 2 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर। इसकी जगह आप यहाँ पर अरारोट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। और 2 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ तेल। तो तेल की जगह आप यहाँ पर पिघला हुआ घी भी ले सकते हो। और 1 चम्मच हम डाल देते हैं मसाला पाउडर जो अभी हमने बना के रखा था। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से फेंटते हुए मिक्स कीजिए ताकि कॉर्नफ्लावर का कोई भी लम्स इसमें नहीं रहे। और अगर आपको थोड़ा सा तेल कम लगता हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा तेल और बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए डो को भी देख लेते हैं। तो इसे रखे हुए 5 से 10 मिनट का समय हो चुका है। तो एक बार इसे हाथों से मसलते हुए बढ़िया से चिकना कर लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इस डो में से हम यहाँ पर छोटी छोटी गोलियां बना के तैयार करेंगे। तो बहुत ही छोटी हमें यहाँ पर इसकी गोलियां बनानी है। जिस तरह से पूड़ी के बनाते हैं ना, उससे भी छोटी हमें यहाँ पर लेना है। तो फ्रेंड्स, पहले भी मैंने आपके साथ कई तरह की मटरी की रेसिपी शेयर की है। तो इसे भी आप एक बार जरूर से ट्राई कीजिए। ये भी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है।
तो यहाँ पर देखिए सभी बॉल्स मैंने इसी तरह से बना के तैयार कर ली है। तो अब बारी है इन्हें बेलने की। तो रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा तेल लगा ले और बेलन पे भी आप थोड़ा सा तेल लगा के चिकना कर ले। वैसे ये चिपकेगी नहीं क्योंकि हमने इसमें मोइन बहुत अच्छा लगाया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ना तो आपको बेलने में आसानी रहेगी। तो बस छोटी छोटी और पतली सी पूरी हमें यहाँ पर इसकी बनाना है। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था इसे हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो उंगली की सहायता से सभी तरफ अच्छे से लगा दें, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, बस सभी तरफ अच्छे से लग जाए, बस इतना ही हमें इसे लगाना है। तो इस समोसा पूरी में इस चटपटे मसाले का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। जब ये फ्राई होते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी इसमें से आने लगती है। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा पेस्ट और लगा देंगे। तो सभी तरफ अच्छे से इसे फैला देते हैं और अब हम इसे एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है हम इसे, बस थोड़ा सा ही हम इसे बड़ा करेंगे और इस तरह से आप इसे बड़ा कीजिए कि इसकी शेप जो है वो बिगड़ने नहीं पाए और समोसे का ही इसका शेप रहे। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, यानी आप मुझसे कहाँ से जुड़े हुए हो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने समोसा पूरी बना के तैयार कर ली है और इसी तरह से हमें यहाँ पर बाकी बची हुई भी समोसा पूरी बना के तैयार करना है। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि इसे थोड़ा पतला ही बेले और जो हम मसाले वाला पेस्ट लगाएंगे ना इसे भी हमें बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बस सब तरफ अच्छे से लग जाए, बस उतना ही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से बनाने में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम मुझे ज्यादा लग रहा है तो फिर आप एक बड़ी सी रोटी बना लीजिए और कटर से उसे कट कर लीजिए और फिर इस तरह से आप उसे शेप देकर बेल भी सकते हैं। लेकिन ये भी आसान तरीका है, इसे भी बनाने में मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैंने मसाला पूरी बना के तैयार कर ली है। तो अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तेल को मैंने यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और जब एक बार अच्छे से फूल के ये ऊपर आ जाएगी इसके बाद गैस का फ्लेम हम लो करके दोनों तरफ से पलटाते हुए इसे बढ़िया से फ्राई कर देंगे। हम वेट करते हैं जब ये फूल के ऊपर आने लगेंगे, इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से समोसे फूलकर ऊपर आ चुके हैं। तो अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे ताकि धीमी धीमी आंच में बढ़िया से अंदर तक फ्राई हो जाए। देख सकते हैं ना कितनी बढ़िया से इसकी परतें खुली है, अंदर से बहुत ही खस्ता बनती है। तो अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा इसमें कलर आ चुका है, ये पूरी तरह से बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। हमने मसाला बचा के रखा हुआ था ना, यानी हमने कॉर्नफ्लावर में 1 चम्मच ही मसाला डाला था और जो बचा हुआ मसाला है वो हम यहाँ पर इसके ऊपर ही डाल देंगे ताकि जो समोसे हैं बाहर से भी एकदम चटपटे से हो जाएं।